और स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और वो शुभ घड़ी बस आने को ही है। कुछ घंटों का इंतजार है जब ऐतिहासिक पल को देश के साथ दुनिया भी देखेगी, हर राम भक्त देखेगा। आज वह ऐतिहासिक दिन है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और यह सदी का सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री जब आएंगे तो पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। कहां है और कैसे है, और कुछ ही देर के बाद आपको ये भी पूरा परिसर खाली दिखाई देगा, चप्पे चप्पे पर नजर। इसके अलावा देखिए ग्रीन कारपेट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आज इस तरीके से साज सज्जा की गई है मंदिर की, वो भी बेहद देखने वाली है। इससे पहले जब आप आते होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने की खुशी में, उनके आने के उत्साह में ग्रीन कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है। इसके अलावा जो कलरिंग है, यानी कि जो पेंटिंग है, वो भी आपको दिखाई दे रही होगी बेहद खास तरीके से। और जो भी यहाँ से गुजर रहा है, जय सीताराम बोल के गुजर रहा है, तो बेहद जो माहौल है वो भक्तिमय है, भक्ति में डूबा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले की तस्वीरें न्यूज़ 18 पर हनुमानगढ़ी की। अनामिका से न्यूज़ 18 अयोध्या। देखा आपने हनुमानगढ़ी की तस्वीरें, अनामिका हमारी सहयोगी दिखा रही थी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और अभी अयोध्या राम धुन में रमी हुई, और न केवल अयोध्या बल्कि पूरा हिंदुस्तान राम भक्तिमय हो चुका है, राम की भक्ति में लीन हो चुका है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होने वाला है, भूमि पूजन होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर के नींव की ईंट रखेंगे। मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अनुष्ठान बीते 2 दिनों से चल रहे हैं। 3 दिनों का यह अनुष्ठान है। पहले दिन गौरी गणेश की पूजा हुई, दूसरे दिन रामार्चा की गई, 6 घंटे तक लगातार पूजन किया गया और आज भूमि पूजन किया जाना है। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान, बहुप्रतीक्षित अनुष्ठान को लेकर पूरे देश में उत्साह है, सभी राममय हो गए हैं। पीएम मोदी भूमि पूजन के बाद देश को करीब 1 घंटे संबोधित करेंगे। देश के साथ ही पूरी दुनिया की निगाह आज के इस कार्यक्रम पे है, इसीलिए पूरा देश भी यही कह रहा है, पधारो पर ब्रह्म श्री राम। अलौकिक क्षण का पल पल इंतजार किया जा रहा है और आज से नहीं, सुबह से नहीं, सुबह से तो हर तरफ जहां आप देखेंगे तो राममय माहौल हो गया है। लोग राम की भक्ति में लीन हैं। कल से ही, या कहें कि इसके 1-2 दिन पहले से ही हर तरफ माहौल राम की भक्ति में लीन हो गया। मंदिरों में अनुष्ठान किए गए हैं, सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मंदिर हैं वहां वहां इस शुभ घड़ी जो आने वाली है, इसके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही राम भजन चल रहा है, भजन मंडलियां अपना भजन कर रही हैं। हालांकि कोरोना काल है, इस बीच कोरोना काल के बीच हर बात का ध्यान रखते हुए और लोग भजन कर रहे हैं घरों में रहकर। कहीं सुंदरकांड का राजनीतिक दल भी कांग्रेस की तरफ से कल पाठ किया गया हनुमान चालीसा का। बीजेपी की तरफ से भी मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अखंड रामायण शुरू कर दी गई है और राम को याद कर रहे हैं, राम भक्त हनुमान को याद कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, उस पल का जब प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भूमि पूजन होगा और शुरुआत हो जाएगी एक बहुप्रतीक्षित मंदिर जिसका इंतजार किया जा रहा था कि कब उसका निर्माण होगा। सालों से इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन क्यों इसे कहा जा रहा है, क्योंकि सालों से यह इंतजार किया जा रहा था कि कब यह मंदिर भव्य रूप से यहां पर बनेगा और राम भक्त कब प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने यहां पर पहुंच सकेंगे। तो इसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। केवल ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें केवल कुछ ही लोगों, कोरोना काल है इसीलिए केवल कुछ ही लोगों को एंट्री मिलेगी। खास तौर पर यह भी तय किया गया कि जो भी व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा, जो भी कार्यक्रम में पहुंचेगा, पहले कोविड टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें वहां पर प्रवेश मिलेगा। तमाम लोग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ 4 अन्य लोग जो हैं वो मंच पर
मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री करीब 12:40 का वक्त तय किया गया जब भूमि पूजन प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद पूरे देश की जनता को वे संबोधित भी करेंगे। इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत वे भी अपना संबोधन देंगे और तमाम तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले जायजा लेने पहुंचे थे और एक एक जगह का उन्होंने जायजा लिया, पूरी तैयारियों का जायजा लिया और राम भक्ति में हर तरफ राम भक्ति की धारा बहती हुई नजर आ रही है और उस अलौकिक क्षण का इंतजार किया जा रहा है कब भूमि पूजन हो और उसके बाद जल्दी से राम मंदिर का निर्माण हो, राम भक्त रामलला के दर्शन यहां पर करेंगे और मध्य प्रदेश का चित्रकूट हो, ओरछा हो या छत्तीसगढ़ का चंदखुरी हो, वहां भी इंतजार किया जा रहा है इस पल का, क्योंकि चंदखुरी रामलला का ननिहाल है, चित्रकूट का राम जी से क्या रिश्ता है ये सभी जानते हैं। इसके अलावा ओरछा जहां के राजा ही राम हैं, यहां तो राम, अयोध्या में तो राम जो हैं वे एक बालक के रूप में, रामलला के रूप में हैं, तो वहां राजा राम के रूप में वे वहां पर विराजमान हैं। ओरछा में तो हर तरफ, ओरछा में तो बाकायदा सजावट की गई और खूब दीपों से यहां दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या में अपने प्रभु के गुणगान को, उमड़े भक्त अयोध्या में अपने प्रभु के गुणगान को। राजा रंग संत जन पूजे भूमि भवन निर्माण को, राजा रंग संत जन पूजे भूमि भवन निर्माण को। सबसे दिव्य भव्य हो मंदिर, सबसे खास बात ये भी कि अयोध्या में आज जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है तो वहां जब नींव रखी जाएगी तो उसके लिए अलग अलग तीर्थ स्थलों से वहां की मिट्टी, वहां का जल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां से भी भस्म आरती की वहां परंपरा है ज्योतिर्लिंग। और केवल महाकालेश्वर ऐसा मंदिर है जहां पर भस्म आरती की जाती है, महाकाल की भस्म से आरती की जाती है। तो उस भस्म को, महाकाल वन से मिट्टी को और महाकाल मंदिर में जो जलाशय है वहां से जल को पहुंचाया गया है। प्रतीक्षा की बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे रामलला, रामलला वो रामलला, अवध की प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, ओ प्यारे प्यारे रामलला। हनुमानगढ़ी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और आप सुन रहे थे अद्भुत भजन। शर्मा बंधु राम दरबार को हर सभी जानते हैं कि राम भक्ति में ये परिवार हमेशा से लीन रहा। राम के भजन और अद्भुत भजन इनके द्वारा हमेशा से हम सुनते आए हैं। ये राम धुन और राम भजन भी आपको हम सुना रहे हैं और साथ में ये वो तस्वीरें, कोरोना का काल चल रहा है, भक्ति तो है लेकिन साथ में सावधानी जरूरी है और इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे लेकिन उसके पहले यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सैनिटाइजेशन पूरा किया जा रहा है और कुछ ही देर में ये जगह पूरी तरह से खाली कर दी जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर काफी सारे लोग यहां पर हैं, लेकिन जैसे ये पूरा सैनिटाइजेशन हो जाएगा वैसे इस जगह को पूरी तरह से
खाली करवा दिया जाएगा। राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम अवध के प्यारे रामलला, अब इंतजार ज्यादा नहीं, रामलला के दर्शन होंगे। हर कोई रामलला के दर्शन करने जाएगा और भूमि पूजन, अलौकिक क्षण जिसका लंबे वक्त से हर किसी को इंतजार था, जिसके लिए लंबा संघर्ष भी किया गया, आज वो घड़ी, सुखद घड़ी, वो अलौकिक क्षण, अलौकिक पल आने वाला है। प्यारे प्यारे राम लला। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला, राम लला हो। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे रामलला। भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार, अलौकिक क्षण का पल पल हो रहा इंतजार, और हर तरफ है राम धुन, हर तरफ राम धुन छाई है, हर तरफ भजन कीर्तन किया जा रहा है। कोरोना काल में लोग घरों में बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं और अपने प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों से पवित्र जल, पवित्र मिट्टी भी ले जाई गई है इस अयोध्या धाम में भूमि पूजन के लिए। ये देखिए एक और भजन मंडली किस तरह से राममय और राम नाम में डूबी हुई। बनवास राम अब महल में जाएंगे, खत्म हुआ बनवास राम महल में जाएंगे। ओ चलो चलो अयोध्या धाम मेरे राम जी आएंगे, ओ मेरे राम जी आएंगे, ओ मेरे मोदी जी आएंगे, ओ मेरे मोदी जी आएंगे, ओ मेरे मोदी जी आएंगे। चलो अयोध्या धाम हमारे मोदी जी आएंगे, ओ मेरे माड़ी नीचे थोड़ा सा तो खत्म हुआ वनवास, महल में राम जी आएंगे और रामलला दर्शन देंगे। बहुत लंबा इंतजार किया भक्तों ने और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि पर आज भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वक्त तय कर लिया गया, और देखिए तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें जहां पर पूरा सैनिटाइजेशन किया गया, पुलिस भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी भी तैनात कर दी गई है। और मंदिर के निकट क्या मंदिर कैसा होगा, मंदिर में क्या होगा, देखिए ये सारी जो है जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, परिसर के चारों ओर 4 दीवारी में 4 प्रवेश द्वार होंगे, वहां के कर्मचारियों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और भव्य रूप इसे प्रदान किया जाएगा। दशरथ नंदन श्री राम के मंदिर की लंबाई 360 फीट होगी और मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट। कैसा होगा यह स्वरूप भी हम आपको दिखा रहे हैं, और आधार चबूतरा 25 फीट ऊंचा होगा और उसके ऊपर 6 फीट ऊंचा एक छोटा चबूतरा भी होगा। और ऋषभ हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अलौकिक वातावरण वहां पर देखने को मिल रहा है। जानते हैं ऋषभ से कैसी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कौन कौन पहुंच चुका है और क्या सुरक्षा के वहां पर इंतजाम किए गए हैं, कैसे राम नाम में पूरी नगरी डूबी हुई है, वो भी उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तो हमारे सहयोगी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जी क्या तैयारी वहां पर की जा रही है, कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को? कुछ ही वक्त बाकी है, एक लंबा इंतजार करना पड़ा और एक बहु प्रतीक्षित ये इंतजार था, लेकिन आज ये इंतजार समाप्त होने वाला है।
जी पुलिस, देखिए 492 साल का इंतजार आज खत्म हो रहा है। करोड़ों लोगों की जो भावना थी, जो इच्छा थी, वो अदालत के माध्यम से पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 पर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के इसी हेलीपैड पर उतरेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो पैड करके दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था हो गई है। एसपीजी के अधिकारियों ने अंदर का पूरा एरिया अपने घेरे में ले लिया है और आउटर कॉर्डन की जो सुरक्षा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। यहाँ से 11:40 पर उतरेंगे और फिर इसी सड़क से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हनुमान क्या कुछ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है। पहले दिन गौरी गणेश की पूजा हुई, कल भी रामार्चा की गई, 6 घंटे तक लगातार पूजन हुई और आज का दिन भी पूरे दिन लोगों को आज के दिन का तो खास इंतजार था कि आज यहाँ भूमि पूजन होना है। तो क्या माहौल वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि हर तरफ केसरिया ध्वज यहां पर लहरा रहा है और राम धुन भी लगातार बज रही है। जी पुलिस, देखिए पूरे शहर को इस वक्त फूलों से सजाया गया है। कल रात को यहाँ पर भव्य दीपोत्सव हुआ था। पूरे अयोध्या में लाखों दिए जलाए गए थे और आज के दिन की अगर बात करें तो जो अयोध्या का खास इलाका है जहाँ पर ये उतरने वाले हैं फिर हनुमानगढ़ी की ओर जाएंगे, इसी को खास अयोध्या कहा जाता है। इस पूरे इलाके को जो अभी फिलहाल एसपीजी के घेरे में हम वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं। उस पूरे इलाके में मकानों को, दुकानों को पीले रंग से रंग दिया गया है और गेंदे के यही पीले फूल सजाए गए हैं और जिसको शुभ रंग माना जाता है पीले रंग का, उसमें पूरे इस इलाके को रंग दिया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है, लिहाजा कई ऐसी जगह जहां पर मीडिया को जाने की फिलहाल इजाज़त नहीं है। और हमने तो कल भी यहां पर जो बात की थी आम लोगों से, उनका भी यही कहना है कि उन लोगों ने 90-92 के दौरान वो दौर देखा है जब यहाँ पर कार सेवकों पर अत्याचार हुए हैं, कई कार सेवकों की यहाँ पे हत्या हुई है। फिर उसके बाद एक लंबी अदालती प्रक्रिया चली और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को जब रामलला को उनका कानूनी हक मिला है, जब राम जन्मभूमि के पक्ष में हिंदू पक्ष के फैसला आया है और उसके बाद अब वो जो परिकल्पना बरसों से तमाम करोड़ों लोगों के मन में थी वो साकार ले रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी पूरी कोशिश में है कि अयोध्या को एक पौराणिक धार्मिक नगरी के साथ साथ ही एक पर्यटन नगरी के तरह विकसित किया जाए। इसके हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर एक बड़ा बस अड्डा बन रहा है और हाईवे से इसको जोड़ के एक ऐसी नगरी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि आने वाले सालों में देश दुनिया का हर आदमी अयोध्या आना चाहे और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करना चाहेगा। पुलिस जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मंदिर निर्माण 3 साल में होगा, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसे तीर्थ नगरी बनाने के लिए पूरी तैयारी सरकार कर रही है। पूरे क्षेत्र को भी क्या कोई पारंपरिक तरीके से कोई यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ कुछ और परिवर्तन देखने को हमको मिलने वाला आने वाले वक्त में, जब लोग वहाँ पर जाएंगे, तीर्थयात्री वहाँ पर जाएंगे, तब क्या कुछ इसके लिए तैयारी है? और इसके साथ आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है, पूरा हम देख रहे हैं कि कितनी भव्य तैयारियां की गई हैं। अयोध्या वासी कितने उत्साहित हैं। हालांकि कोरोना काल है तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए बहुत, वे भी न जाने कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं इस घड़ी का। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि वो शायद इस घड़ी में कोरोना काल होने के चलते वो इसके प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं बन पाएंगे, टीवी के माध्यम से जरूर उनको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर